ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और अजूबों से भरा हुआ है। इन अजूबों में शामिल हैं वो ग्रह जो दूर के तारों का चक्कर लगाते हैं, हमारी सौर मंडल के बाहर की दुनिया। हाल के सालों में खगोलविदों ने हजारों ऐसे एक्सोप्लैनेट खोजे हैं, हर एक पिछले वाले से ज्यादा दिलचस्प। ऐसा ही एक ग्रह K2-18b ने वैज्ञानिकों और सपने देखने वालों की कल्पना को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। ये ग्रह पृथ्वी से लगभग 120 प्रकाश वर्ष दूर हमारे नीले गोले से परे जीवन के लिए एक संभावित ठिकाने के रूप में उभरा है। 2023 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने K2-18b के वायुमंडल में जीवन के संकेत देखे। इस खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में उत्साह की लहर दौड़ा दी, एलियन जीवन की संभावना के बारे में हमारी सामूहिक जिज्ञासा को जगा दिया। जबकि सबूत अभी पूरे नहीं हैं, ये हमारे सबसे पुराने सवालों में से एक का जवाब ढूंढने की हमारी खोज में एक बड़ी छलांग है। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? K2-18b पर जीवन के संभावित संकेतों का पता लगाना मानव की चतुराई और ज्ञान की हमारी निरंतर खोज का प्रमाण है। जैसे जैसे हम K2-18b के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, हम एक ऐसी यात्रा शुरू करते हैं जो ब्रह्मांड में हमारी जगह को फिर से परिभाषित कर सकती है। ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और अजूबों से भरा हुआ है। इन अजूबों में शामिल हैं वो ग्रह जो दूर के तारों का चक्कर लगाते हैं, हमारी सौर मंडल के बाहर की दुनिया। हाल के सालों में खगोलविदों ने हजारों ऐसे एक्सोप्लैनेट खोजे हैं, हर एक पिछले वाले से ज्यादा दिलचस्प। ऐसा ही एक ग्रह K2-18b ने वैज्ञानिकों और सपने देखने वालों की कल्पना को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। ये ग्रह पृथ्वी से लगभग 120 प्रकाश वर्ष दूर हमारे नीले गोले से परे जीवन के लिए एक संभावित ठिकाने के रूप में उभरा है। 2023 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने K2-18b के वायुमंडल में जीवन के संकेत देखे। इस खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में उत्साह की लहर दौड़ा दी, एलियन जीवन की संभावना के बारे में हमारी सामूहिक जिज्ञासा को जगा दिया। जबकि सबूत अभी पूरे नहीं हैं, ये हमारे सबसे पुराने सवालों में से एक का जवाब ढूंढने की हमारी खोज में एक बड़ी छलांग है। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? K2-18b पर जीवन के संभावित संकेतों का पता लगाना मानव की चतुराई और ज्ञान की हमारी निरंतर खोज का प्रमाण है। जैसे जैसे हम K2-18b के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, हम एक ऐसी यात्रा शुरू करते हैं जो ब्रह्मांड में हमारी जगह को फिर से परिभाषित कर सकती है। तारों और ग्रहों के भव्य ब्रह्मांडीय नृत्य में K2-18b अत्यधिक दिलचस्पी की एक खगोलीय वस्तु के रूप में सामने आता है। नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप द्वारा 15 में खोजा गया यह एक्सोप्लैनेट, जो हमारी पृथ्वी से बड़ा और भारी है, बाहरी जीवन की खोज में एक केंद्र बिंदु बन गया है। इसका महत्व जीवन के अनुकूल परिस्थितियों को बनाए रखने की इसकी क्षमता में निहित है। जैसा कि हम जानते हैं, K2-18b को एक हाइसियन दुनिया के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ग्रहों की एक अपेक्षाकृत नई श्रेणी जिसने वैज्ञानिकों को उत्साहित कर दिया है। हाइसियन ग्रह पानी से भरपूर दुनिया है जो घने हाइड्रोजन युक्त वायुमंडल में ढके हुए हैं। ये अनूठी विशेषताएं उनके बादलों के नीचे विशाल महासागरों के लिए संभावना पैदा करती है। महासागर जो जीवन के नाजुक रसायन विज्ञान को जन्म दे सकते हैं। पृथ्वी के विपरीत जो अपेक्षाकृत पतले वायुमंडल वाला एक चट्टानी ग्रह है, K2-18b एक गैस दानव है जो हमारे अपने सौर मंडल में नेपच्यून के समान है। पानी की उपस्थिति को जीवन के लिए एक मूलभूत आवश्यकता माना जाता है, जैसा कि हम इसे समझते हैं। K2-18b का पता लगाने के लिए हमें अपने सौर मंडल की परिचित सीमाओं से बहुत आगे जाना होगा। हमारा गंतव्य सिंह राशि में लगभग 120 प्रकाश वर्ष दूर है। वहां तारों की खगोलीय टेपेस्ट्री के बीच K2-18 चमकता है, एक लाल बौना तारा जो इस पेचीदा ग्रह प्रणाली के लिए केंद्रीय धुरी के रूप में कार्य करता है। लाल बौने आकाशगंगा में सबसे आम प्रकार के तारे हैं। वे हमारे अपने सूर्य से छोटे और ठंडे होते हैं, एक हल्की लाल चमक का उत्सर्जन करते हैं जो उनके आसपास के ग्रहों को एक अलौकिक प्रकाश में नहलाते हैं। K2-18 एक लाल बौने के रूप में अपनी प्रकृति के अनुसार हमारे सूर्य की तुलना में कम तापमान पर जलता है, अपने ब्रह्मांडीय साथियों पर एक मंद प्रकाश डालता है। ग्रह अपने मेजबान तारे की परिक्रमा उस दूरी पर करता है जो इसे रहने योग्य क्षेत्र के भीतर रखता है। एक तारे के चारों ओर
एक ऐसा क्षेत्र जहां ग्रह की सतह पर तरल पानी के अस्तित्व के लिए स्थितियां बिल्कुल सही होती हैं। भाग 4, पृथ्वी और K218b, दो ग्रहों की कहानी। जबकि पृथ्वी और K218b दोनों में जीवन की संभावना है, दोनों ग्रह अलग अलग ब्रह्मांडीय ताकतों द्वारा आकार की अलग अलग दुनिया है। पृथ्वी हमारा ग्रह एक चट्टानी दुनिया है जिसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना अपेक्षाकृत पतला वायुमंडल है। दूसरी ओर K218b एक गैस दानव है, एक ऐसी दुनिया जो घने हाइड्रोजन युक्त वायुमंडल में डूबी हुई है। आकार और द्रव्यमान के मामले में K218b हमारे ग्रह से बौना है। पृथ्वी की तुलना में लगभग 2.5 गुना त्रिज्या और लगभग 8.6 गुना अधिक द्रव्यमान के साथ K218b हमारे अपने से काफी मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। एक और उल्लेखनीय अंतर दोनों ग्रहों के कक्षीय काल में है। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 365 दिन लगते हैं, जबकि K218b अपने मेजबान तारे के चारों ओर केवल 33 दिनों में चक्कर लगाता है। इसका मतलब है कि K218b पर एक साल पृथ्वी पर एक साल से काफी छोटा होता है। भाग 5, ब्रह्मांड में जीवन की फुसफुसाहट। वैज्ञानिक अन्य ग्रहों पर जीवन के संकेतों की खोज में लगे हैं। ये संकेत, जिन्हें बायोसिग्नेचर कहा जाता है, जीवन की उपस्थिति का सुझाव देते हैं। K218b के वायुमंडल में मीथेन और DMS का पता चला है। मीथेन अक्सर जैविक प्रक्रियाओं से जुड़ा होता है। DMS मुख्य रूप से समुद्री फाइटोप्लैंक्टन द्वारा निर्मित होता है। इन गैसों की उपस्थिति जीवन के अनुकूल परिस्थितियों का संकेत देती है। भाग 6, संभावनाओं का ब्रह्मांड। K218b की कहानी अभी भी प्रकट हो रही है, एक ब्रह्मांडीय नाटक जिसने हमारी कल्पना को मोहित कर लिया है और हमें अपनी तकनीकी क्षमताओं की सबसे दूर की पहुंच का पता लगाने के लिए प्रेरित किया है। जबकि संभावित बायोसिग्नेचर का पता लगाना एक स्मारकीय खोज है, इन निष्कर्षों को वैज्ञानिक संदेह की एक स्वस्थ खुराक के साथ देखना आवश्यक है। पृथ्वी से परे जीवन की खोज एक सावधानीपूर्वक प्रक्रिया है, जिसके लिए कठोर अवलोकन, प्रयोग और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। केवल संभावित बायोसिग्नेचर की उपस्थिति यह निश्चित रूप से घोषित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि K218b पर जीवन मौजूद है। इन प्रारंभिक निष्कर्षों की पुष्टि करने और किसी भी वैकल्पिक स्पष्टीकरण को रद्द करने के लिए आगे के अवलोकन और विश्लेषण महत्वपूर्ण हैं। K218b की खोज और जीवन के पेचीदा संकेत जो इसे धारण करते हैं, ब्रह्मांड की विशालता और आश्चर्य की गहन याद दिलाते हैं।